रही है कि 1:10 के रेशो में टाटा का पेनी स्टॉक जो कि स्प्लिट प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आपको बोनस भी एक ही साथ जो है अनाउंसमेंट देखने को मिल चुकी है। अब जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो टाटा ग्रुप का एक छोटा सा पेनी स्टॉक हुआ करता था, जिसने रिटर्न्स के मामले में काफ़ी बड़े रिकॉर्ड जो है ऑलरेडी तोड़ दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन और डाउन साइड देखने को मिल चुका है। फिलहाल जो स्टॉक डेली बेसिस पर 10-10% का सर्किट दिखा रहा है। सो इसी के ऊपर अभी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, जानेंगे क्या हो सकता है इसका फ्यूचर एंड टारगेट। बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस, जिस कंपनी की अभी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है, सबसे पहले देख लीजिए, टाटा टेलीसर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 5% भागता हुआ देखने को मिला, लेकिन अगर आप अगर आप देखेंगे तो इसका भी सर्किट जो है करीब करीब जो है 11 से 12% तक भी जो है जाता हुआ देखने को मिला था। 10% जो है नॉर्मली चल रहा था, बट मार्केट में गिरावट चली और उसके बावजूद अगर आप देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस पूरा दिन सॉलिड रही। एंड मूवमेंट पे जो है करीब 5 से 6% डाउन आया, लेकिन उसके बावजूद 5% की जो है पॉजिटिविटी इसके अंदर देखने को मिली। रिटर्न के मामले में परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है। 5 दिनों के अंदर जो है 36% का रिटर्न दिया है, और डेली बेसिस पर जो है 10-10, 15-15, 20-20% के साथ भी आपको ये भागते हुए देखने को मिला है। अभी एक महीने के चार्ट में देखोगे तो ऐसी ही तेज़ी आपको पहले भी देखने को मिली थी। 6 महीने के चार्ट में देखोगे तो स्टॉक तेज़ी से भागा, देन गिरावट आई और स्टॉक कंसोलिडेट किया। लेकिन अभी जो इसकी मोमेंटम बनती हुई देखने को मिल रही है, इसने अपने जो एक यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर दिया है। अब इसका दूसरा जो मेन रेजिस्टेंस हो जाता है वो है 145 रुपीज़ टू 150 रुपीज़। देन ये क्रॉस करके जो है डेफिनेटली सीधा जो है अब ये 200 रुपये के आसपास जो है जाता हुआ देखने को मिलेगा। बट इसका मूविंग एवरेज क्या करता है और टेक्निकली जो है ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर हम जो है डिस्कस करते हैं। फिलहाल न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो TTML जो है करीब 56% जो है सिर्फ 3 दिन के अंदर भागा है। ठीक है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन को हटा दो तो उसके अलावा जो है ये 56% सिर्फ 3 दिन में भागा है। जैसे कि मैंने बताया 20-20% का सर्किट लग रहा है। अब TTML का अगर आप सर्किट देखोगे तो 11% जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी गया था, लेकिन मार्केट की गिरावट के चलते जो है थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है डाउन देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद देखेंगे तो 56% के रिटर्न जो है काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके 52 वीक लो से अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी खासी रही है। अभी काउंटर पर देखेंगे तो BSE में लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखें तो 73.70 लाख शेयर्स जो हैं आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले थे, और जिसके अंदर डिलीवरी की बात करें तो डेफिनेटली लगभग आपको टोटल देखने को मिली थी। और यहीं पर स्टॉक ने 149 रुपीज़ का जो है वापस से हाई भी टच किया, जो कि डे हाई था। तो इससे आप समझ गए कंपनी के अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन इसके आउट परफॉर्म होने की वजह क्या है, ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक जो है बिना मतलब किसी तेज़ी से भाग रहा है और रिटेल इन्वेस्टर जो है ऑर्डर पर ऑर्डर लगाए जाएंगे, और अचानक जब इसके अंदर गिरावट होगी तो सबके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ऑपरेटर्स यहाँ से निकल जाएंगे, और लगातार उनको गिरावट के साथ जो है काफ़ी भारी नुकसान सहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आपको सावधान रहना है। तो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे अच्छी खासी तेज़ी के साथ साथ यहाँ पर इसका RSI लेवल जो टेक्निकल स्ट्रेंथ बताते हैं वो एक बिटवीन 0 to 100 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सक्यूलेट कर रहा है। और यहीं पे अभी RSI की बात करें तो यहाँ पर ओवरवोट ऑलरेडी हो चुका है, जो कि 70 के ऊपर है, और ओवरसोल्ड की हम बात करें तो 30 के नीचे आएगा तो स्टॉक ओवरसोल्ड होगा। और कभी भी इस तरह के स्टॉक के अंदर जिसके अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको बिलो 30 ही बाय करना चाहिए, जिसके चलते आपकी जो ग्रोथ है इसके चांसेस जो है 95% रहते हैं, और गिरावट के चांसेस या नुकसान के चांसेस सिर्फ 5% रहते हैं। तो इसके वजह से जो है मैं ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं, खासकर पेनी स्टॉक, मैं हमेशा तभी खरीदता हूं जब उनका RSI लेवल 30 के नीचे हो। अभी लेटेस्ट एंड लास्ट अपडेट की बात करें तो 2 तारीख 9वां महीना 2022 को एक नोटिस देखने को मिला है, जिसके अंदर कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन पर्सनली अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई बड़ा अपडेट नहीं है। यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग का डिटेल है और उसके बाद जो शेयर्स मिसिंग होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर आपको कुछ जो है डुप्लीकेट शेयर इशू होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका अपडेट जो है सेबी गवर्नमेंट को दे दिया गया है, और उसका नोटिस जो है और नोटिस के द्वारा अपडेट दिया जा रहा है। सो ये कंपनी अभी भी काफ़ी बड़ी लॉस मेकिंग है। ठीक है, और उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो इसकी ग्रोथ जो है किसी लार्ज कैप से काफ़ी ज़्यादा है, और उसके पीछे रीज़न है इस कंपनी का बिजनेस। टाटा टेलीसर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड को एक लॉस मेकिंग कंपनी समझने की गलती मत करना। ठीक है, इसका फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये एक मार्केट लीडर के साथ साथ
एक जो है मोनोपोली के रूप में जो है कामकाज करने वाली है। क्योंकि टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की बात करें तो ये एक लीडिंग प्लेयर है कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन के अंदर, जो कि मार्केट सर्विस के अंदर जो है एंटरप्राइजेस कस्टमर जो है के साथ जो है डील करती है, जिसकी सर्विस रेंजिंग जो है फ्रॉम कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन, क्लाउड, सिक्योरिटीज़, आईओटी एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन के रूप में जो है देखने को मिलता है। और इसका एक कंप्रेसिव पोर्टफोलियो जो है आपको आईसीटी सर्विस के द्वारा जो है देखने को मिल जाता है। और इसकी ग्रोथ जो है, डिमांड जो है सिर्फ आने वाले 5 साल के अंदर अभी के लेवल से 100 गुना बढ़ने वाली है। मतलब अभी जिस लेवल पे है ना शेयर, वहाँ से अगर आप 100 गुना इसके बिजनेस की बढ़ोतरी की बात करें तो कंपनी का जो है डेफिनेटली लॉस खत्म हो जाएगा, डेब्ट खत्म हो जाएंगे और एक वेल प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। मतलब शेयर वैल्यू की ही बात करें तो आप मानकर चलिएगा कि यहाँ से जो है आपको 50 गुना तक के जो टारगेट हैं ईजिली मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। और यही अपडेट जो है आपको इसके न्यूज़ में भी देखने को मिलता है। कंपनी भले ही नेट सेल्स जो है अच्छा खासा दे रही है, लेकिन उसके बावजूद जिसका प्रॉफिट है वो आपको लॉस में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक लीडिंग प्लेयर है और कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन के अंदर, जिसके बिजनेस की बात करें तो बहुत जल्दी आपको एक बड़ी पॉजिटिविटी के साथ एक बड़ी ग्रोथ जो है दिखाने वाला है। इसके पीछे रीज़न ये है गवर्नमेंट का डिजिटलाइजेशन प्लान, जिसको जो है और भी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है। मतलब जो 10 साल तक के प्लान थे ना फ्यूचर के, उसको जो है 5 से 6 साल के अंदर जो है निपटाने का प्लान है। पूरे इंडिया को डिजिटलाइजेशन किया जाना और उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है आईटी सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर की, प्लस क्लाउड सर्विसेज एंड कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर्स की। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप टाटा डिजिटल को जो है डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ आप चाहें तो टाटा के ही शेयर चाहें तो आप टाटा जो है कम्युनिकेशन के साथ साथ जो है टाटा टेली सर्विस, तीनों को बाय करके जो है एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप टाटा टेली सर्विस के साथ ही जाते हैं तो अभी जो ये स्टॉक सिर्फ 133 रुपये के आसपास मिल रहा है। इसके टारगेट 1000 रुपये की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 2022 ख़त्म होने से पहले भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो करंट प्लान्स निकल कर आए हैं ना वो काफ़ी बड़े हैं, बट इसको ज़रूरत है 200 रुपये के लेवल का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करने का। देन ये इजीली जो अपने 52 वीक हाई तक मूव कर सकता है और उसके बाद इसका पैटर्न किस तरीके का होगा आप यहाँ पर देखकर समझ ही सकते हो। जब जब कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है इसकी तेज़ी काफ़ी बढ़ी रही है और इस बार जो है आप मानकर चलिए इसके टारगेट जो है ईजिली 1500 रुपये तक भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैं फिर भी यही कहूँगा कि 1000 रुपये तक जो है डेफिनेटली ये कन्फर्म जाएगा। मगर आपको इसके अंदर आंख बंद करके ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रेड स्नैपशॉट के ऊपर नज़र डालोगे तो अच्छे खासे कामकाज जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 10-10 करोड़ तक का जो है वॉल्यूम देखने को मिलता है। लेकिन प्री मार्केट के अंदर भी यहाँ देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है 2,21,000 का, जहाँ पर बाइंग क्वांटिटी जो है आपको एकदम ज़ीरो देखने को मिल जाती है। तो इसके मुताबिक ये है कि यहाँ पर जो है आपको एक नेगेटिव जो है शो होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका इम्पैक्ट ये है कि आपको जो है प्री मार्केट के अंदर जो है बाइंग देखने को नहीं मिल रही और स्टार्टिंग में जो है स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में थोड़ी भी पॉजिटिविटी रही या प्रीवियस क्लोज के आसपास रहा तो ये स्टॉक जो है वापस से 20% सर्किट जो है भागता हुआ देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो है इसके गिरावट के चांसेस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है सिर्फ फ्यूचर बेसिस पे जो है भाग रही है। अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कोई बड़ी फाइनेंशियल अपडेट नहीं है, कोई फंडामेंटल पॉजिटिविटी अपडेट नहीं है। क्योंकि अभी अगर देखो तो एक मिड कैप है ये कंपनी, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है। लेकिन अभी भी जो इसका प्रॉफिट है 1,000, 11,100 करोड़, 12,1200 करोड़ के साथ लॉस में देखने को मिलता है। अच्छी चीज़ इसके अंदर सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो है प्रोमोटर होल्डिंग आज तक कभी कम ही नहीं हुई है और एंटरप्राइज वैल्यू से जो इसका वैल्यूएशन है अभी भी सस्ता देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका बुक वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर कर्जा जो है 19,000 करोड़ का है, प्लस यहाँ पर जो इसके रिजर्व्स हैं 25,000 करोड़ के नेगेटिव हैं। मतलब कंपनी को जो टोटल एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए अपने बैलेंस शीट को भी मजबूत करने के लिए वो करीब निकल कर आता है 45,000 करोड़ रुपए। और 45,000 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है, तो डेफिनेटली इसकी बैलेंस शीट मजबूत नहीं है। और प्रॉफिट के भी संकेत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहे। कंपनी का जो सेल्स है उसके साथ जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन इंटरेस्ट भरने के साथ साथ डेट चुकाने के साथ साथ जो है इस कंपनी हमेशा लॉस में ही देखने को मिलती है और इसके लॉसेस जो है वापस से बढ़ते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कंपनी के अंदर अभी भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट अभी भी अगर आप देखेंगे डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर FIIs की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। DIs की होल्डिंग जो है इसके अंदर अचानक बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सालों से यहाँ पर होल्डिंग ही नहीं थी, देन बाइंग हुई, अगेन सेलिंग, फिर वापस से बाइंग। रीज़न जाहिर सी बात है फ्यूचर
ठीक है, जो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है वो इसके अंदर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस से इसके अंदर बने रह सकते हैं 2 साल से 5 साल, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक होने वाला है, जो कि आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा ग्रोथ देगा। बाकी इस स्टॉक के अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा, दूर रह सकते हैं आप इससे। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश